आत्म के अहित विषय कषाय। कल अपना 15वां प्रवचन इस विषय कषाय के लोभ पर चल रहा है और लोभ की चर्चा करते करते हमने वो 7 क्षेत्र के विषय में बात करी थी और कल हमने आपके सामने रखी थी। एक तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि की बात आपके सामने रखी थी, प्रतिष्ठा आदि की चर्चा आपके सामने रखी थी। फिर उसके बाद रखी थी हमने पूजन की कि आप भव्य और अच्छे भावों से और अच्छे द्रव्यों से पूजन करें। फिर आपके साथ सामने रखी थी कि जिनवाणी माँ, इस जिनवाणी माँ की देख रेख करना भी एक प्रकार से दान है। फिर आपके सामने रखी थी, क्या रखा था, चतुर्विध संघ की भक्ति, जितना हो सके उतना लाभ ले लो, मुनि आर्यिका साधु जो मिले वो छोड़ो मत। इस प्रकार से अपन ने ये पूरी चर्चा करी थी। आज अपन चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसी विषय को लेते हैं, कुछ और नया, कुछ और अलग। आवश्यक 4 चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं आवश्यकता के ऊपर, ध्यान देना आप। जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वह दरिद्र है। जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वह दरिद्र है। क्यों? क्योंकि द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है। द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है, बल्कि तृप्ति और संतोष के अभाव का नाम दरिद्रता है। आप परखना अपने आप को, आप क्या हैं, आप दरिद्र हैं कि अमीर हैं। अर्थात क्या हुआ, जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वह दरिद्र है, पहले प्रकार का व्यक्तित्व हुआ। दूसरा, जो आवश्यकता के अनुरूप चाहता है और प्राप्त भी कर लेता है वह धनवान है। कौन धनवान है? जो आवश्यकता के अनुरूप, जितनी आवश्यकता है मुझे, रोटी कपड़ा मकान, जो मुझे लग रहा है और जिससे मेरा जीवन चल रहा है, उसके अनुरूप वो चाहता है और प्राप्त भी कर लेता है और प्रसन्न भी है, वह धनवान है। उससे बड़ा धनवान कोई नहीं संसार में, जिसको अपनी और अन्य इच्छाओं की चाह नहीं है, जो आवश्यकता की अर्थात आवश्यकता को चाहता ही नहीं है। अब यहाँ तो और बात हो गई, यहाँ बोल दिया जो आवश्यकता को अर्थात आवश्यकता को चाहता ही नहीं है वह तो संत है। वो क्या है? संत है। जो आवश्यकता को चाहता ही नहीं वो संत है। आप अब विचार करना, आप आवश्यकताओं को चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते तो घर में रह के आप संत बन सकते हैं। अब चौथा, जो आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करता है वो तो परम योगी है। जो आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करता, वहाँ तो चाहने की बात थी, नहीं चाह रहा है, क्यों है तो इच्छा पर चाह नहीं रहा है, पर वो आवश्यकता का जो अनुभव ही नहीं करता है वो तो कौन है? वो तो परम योगी है, वो तो परमात्मा स्वरूप है। आप भी परम योगी बन सकते हो। कैसे? आप आवश्यकता का अनुभव अपने जीवन में नहीं करोगे तो आप भी परम योगी बन सकते हो। पूरी की पूरी बात चल रही है लोभ पर। लोभ अर्थात धन संपदा, यही लोभ है। लोभ की भूमिका धन से और पैसे से प्रारंभ होती है। आज के मानव ने पैसे को सब कुछ मान लिया। मतलब क्या क्या मान लिया उसने? सब कुछ मान लिया है। लेकिन मेरा मानना है पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ तो है। पैसा कुछ तो है पर सब कुछ नहीं। पैसा कुछ तो है पर सर्वस्व नहीं, सब कुछ नहीं। और आपकी मानसिकता है कि पैसा ही सब कुछ है, वो लोभ ही सब कुछ है। तो जो आपकी धारणा है, तो मैं ये कहता हूँ कि पैसे से कुछ चीज़ें तो मिल सकती लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता। महाराज जी गलत बात है, ये ठीक नहीं बोल रहे हो। पैसा ही सब कुछ है। तो मैं आपके सामने आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 20 बिंदु रखूँगा। कितने? 20। सोचना, विचार करना। 20 बिंदु आपके सामने आज रख रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, दूसरी चीज़ में भी बहुत कुछ है। वो बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ, क्योंकि आप पैसे से
कुछ प्राप्त कर सकते हो लेकिन समर्पण प्राप्त नहीं कर सकते हो। पैसे से आप आस्था प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से उदारता प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से सरलता प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से सहजता प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से शुद्ध भावों को प्राप्त नहीं कर सकते हो, पैसे से कर्मों के उदय को आप नहीं रोक सकते हो, पैसे से अप्रसन्नता को नहीं रोक सकते हो, पैसे से मैत्री भाव आपके जीवन में नहीं उतर सकता, पैसे से आप निर्विमान नहीं बन सकते हो, पैसे से आप रूप से स्वरूप की ओर नहीं आ सकते हो, पैसे से आप अपने अंतरंग में नहीं उतर पाओगे, पैसे से आप अपने अंदर धर्म को नहीं उतार पाओगे, पैसे से आप करुणा को अपने जीवन में नहीं ला पाओगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं मिल सकती है, लेकिन आपका मानना है कि पैसा ही सब कुछ है। तो आज अपन बात करते हैं। सबसे पहली बात याद रखिए, पैसे से इंसान तो मिल सकता है पर इंसानियत नहीं। पैसे से इंसान तो मिल सकता है पर क्या नहीं मिल सकती है? इंसानियत नहीं। इंसानियत के लिए तो आपको धर्म की शरण में आना पड़ेगा, इंसानियत के लिए तो आपको संस्कारों की शरण में आना पड़ेगा, इंसानियत के लिए आपके अंदर करुणा भाव के पास आना पड़ेगा, जब इंसानियत मिल सकती है। पैसे से कोई भी इंसान को खरीद सकते हो, पर इंसानियत को खरीदने के लिए धर्म की शरण में आना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, अपने प्रारंभ कितने बजे किया था? 25 पे ना, हाँ, याद रखना। मतलब दूसरी बात, कोई 20 विषय है, 20 हो पाए नहीं हो पाए, जितना होगा उतना करेंगे अपन। तो याद रखिए, पैसे से इंसान मिल सकता है पर इंसानियत नहीं। ये 20 सूत्र हैं जो पैसे के विरुद्ध में है, जो लोभ के विरुद्ध में है। चिंतन करना है इस पे। याद रखिए, पैसे से मास्टर मिल सकता है, टीचर मिल सकता है, शिक्षक मिल सकता है, पर विद्या नहीं। पैसे से आप बड़े से बड़े मास्टर से पढ़ने चले जाना, शिक्षक से पढ़ने चले जाना, बड़ी से बड़ी कोचिंग पढ़ लेना, लाखों का पैकेज होगा उसके कोचिंग में, लेकिन ध्यान रखना, विद्या तो आपको अपने क्षोभसम से ही मिलेगी, अपने पुण्य से ही मिलेगी, अपने स्वयं के उपादान से ही मिलेगी। पैसे से वो विद्या, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। अकाट्य सत्य है ये, लिख के रख लेना इस चीज को। याद रखिए, पैसे से लड़का मिल सकता है, पुत्र नहीं। क्या बोल रहे हैं महाराज जी? लड़का और पुत्र बहुत अंतर है। आप पैसा दे दो लड़के को, लेकिन लड़का जो है वो पैसे से नहीं, वो तो आपके प्रेम से, वो तो आपके वात्सल्य से, वो तो आपके स्नेह से, वो तो आपके व्यवहार से आपके अनुरूप चलेगा। वो लड़का जरूर बन जाएगा पर पुत्र नहीं बनेगा। पुत्र के लिए तो आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको अपना स्वयं का बलिदान करना पड़ेगा और संस्कारों से उसको अभिभूत करना पड़ेगा, जब जाके वो पुत्र बनेगा। आप पैसों से लड़का जरूर बना सकते हो पर सुपुत्र नहीं बना सकते। कुपुत्र बन जाएगा पैसों के माध्यम से। इसलिए पैसे से लड़का बन सकता है लेकिन पुत्र नहीं। सब बातों पर विचार करना, बड़े चिंतन के साथ लिखा गया है विषय, ऐसा नहीं है। फिर चौथी बात याद रखना, पैसे से पुस्तक मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। पैसे से पुस्तक मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। बहुत बड़ी कीमत वाली पुस्तक है, बहुत मोटी पुस्तक है, और पुस्तक आप खरीद भी सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन समझने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। और बुद्धि पैसे से मिल सकती है क्या? खरीद लो, बामोरा वालों बहुत पैसा है तुम्हारे पास, खरीद लो, देखता हूं क्या बुद्धि खरीदी जा सकती है? 3 काल में आप बुद्धि को पैसे से नहीं खरीद सकते। वो बुद्धि से आप तुलना कर लेना तो भी वो खरीदी नहीं जा सकती है। वो तो आपके पूर्व ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से ही आपको मिलेगी। और वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम कब होगा? जब आप ये जिनवाणी माँ का दान करेंगे, जब आप वो जिनवाणी माँ का अध्ययन करेंगे, तब कहीं जाके जब आप जिनवाणी माँ की विनय करेंगे और जब खूब ज्ञान बांटेंगे, खुले मन से बांटेंगे, किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगाएंगे, जब आपका क्षोभसम बढ़ेगा, पैसे से नहीं। इसलिए याद रखना, पैसे से पुस्तक मिल सकती है पर पैसे से बुद्धि नहीं मिल सकती। 4 बातें हुई। 5वीं बात याद रखना, पैसे से नौकर मिल सकता है पर
सेवक नहीं। पैसे से खरीद लिया आपने उस नौकर को, वो नौकर आपका हो गया, लेकिन ध्यान रखना वो नौकर तो बन जाएगा, टाइम टू टाइम ड्यूटी कर लेगा, लेकिन आपके लिए सेवक जब मिलेगा जब आप उसको ऐसा व्यवहार दोगे, अंदर से उसको चाहोगे, उसके प्रति करुणा रखोगे, उसके प्रति उदारता रखोगे, वो उसके प्रति ये भाव रखोगे जैसा मैं हूं वैसा वो है। जब आपके परिणामों में ये आ जाएगा जैसा मेरा शरीर है वैसा उसका शरीर, जैसा मेरा परिवार है वैसा उसका परिवार है, जब आपके ऐसे भाव आएंगे तब वो सेवक बनेगा। आधी रात को भी आपके लिए सर अलग करने को तैयार हो जाएगा, खून का एक एक कतरा आपके लिए समर्पित करने के लिए तैयार होगा, वो कहलाता है सेवक। आपके यहाँ नौकर बहुत है, चिंतन कर लेना, कोई एक आध सेवक बनाया आपने? नौकर तो बहुत हैं आपके यहाँ, 10-10, 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 नौकर है आपके यहाँ, इतने सारे आपके फर्म्स हैं, खूब सारे दुकानें हैं, खूब नौकर है, पर कोई सेवक बनाया आपने? सेवक जब बनेगा जब आपके अंदर सहिष्णुता होगी, सेवक जब बनेगा जब आपके अंदर उदारता होगी। बाकी नौकर तो पैसे से हजारों रख सकते हो, लेकिन सेवक पैसे से नहीं बनेगा, वो सहिष्णुता से बनेगा। उसको खरीदने के लिए अंदर आपके पास उदारता चाहिए, आपके परिणामों में वो भाव, वो निर्मलता चाहिए, तब सेवक बनेगा। अपने जीवन में ऐसा एकांत सेवक तैयार कर लेना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पैसे से नौकर मिलेगा, सेवक नहीं। ये हो गई अपनी 5 बात। छठी बात याद रखना, पैसे से आपको ऐनक चश्मा मिल सकता है पर आंख नहीं। पैसे से आपको खूब सुंदर चश्मा मिल सकता है, खूब महंगी आप फ्रेम लगा सकते हो, पर भैया ये आंख नहीं मिलेगी। ये आंख तो आपको अपने कर्मों के उदय से मिलेगी। अच्छे किया आपने, सबको दर्शन कराए होंगे, खूब बड़े बाबा के दर्शन कराए होंगे, खूब तीर्थों के दर्शन कराए होंगे, तो फिर आपको वो दर्शनावरणी कर्मों का क्षोभशम होगा और बहुत अच्छी आंखें मिलेगी। पैसे से आप आंख प्राप्त नहीं कर सकते, चश्मा तो प्राप्त कर सकते हो, ऐनक तो महंगे से महंगा खरीद सकते हो, मान लिया, लेकिन आंख चले जाने के बाद, आंख पर चश्मा चढ़ जाने के बाद आप आंख को खरीद नहीं सकते। 6 बात हो गई। 7वीं बात याद रखना, पैसे से सुख मिल सकता है पर शांति नहीं। सुख मिल जाएगा, आप चाहते हैं बंगला चाहिए, आप चाहते हैं गाड़ी चाहिए, आप चाहते हैं कपड़े चाहिए, आप चाहते हैं गहने चाहिए, जेवरात चाहिए, सब मिल जाएगा, सुख है, उसको देखकर आप सुखी हो सकते हो। लेकिन इन सब को तो मिल सकता है पैसे से, लेकिन पैसे से शांति नहीं मिलेगी। पैसे से शांति कहीं नहीं मिल सकती। सुख तो चाहे जैसा आप कहीं से भी खरीद लाओगे, क्योंकि पैसे के माध्यम से हर प्रकार के सुख को खरीद सकते हो। लेकिन बताओ, कोई पैसे वाला शांति खरीद के ला सकता है? बताओ, कोई पैसे वाला शांति खरीद के ला सकता है? शांति किसको बोलते हैं? जिसमें आत्मा का दर्शन होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो है शांति। वो शांति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। वो शांति किसी भी कीमत में कितना ही रख देना आप धन संपदा, पर वो पैसों से नहीं आएगी। शांति तो किससे आएगी? शांति तो प्रभु के दरबार में भक्ति से आएगी शांति। इसलिए मैंने पहले आपको 12-15 चीज़ें इकट्ठी गिना दी थी कि पैसे से ये नहीं मिल सकता, उनको आप इसमें जोड़ते चलना, समायोजित करते चलना, तो पैसे से सुख तो मिल जाएगा, परंतु सुविधाएं तो मिल जाएगी, परंतु क्या नहीं मिलेगा? शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए तो आपको प्रभु के दरबार में ही आना पड़ेगा, वहीं गुरुओं के पास ही आना पड़ेगा, वहीं शांति मिलेगी। देवशास्त्र गुरु के पास ही शांति है, और इसके अलावा कहीं किसी दरबार में शांति नहीं है। लिख लेना, शांति का तो एक ही दरबार है, वो कौन सा? देवशास्त्र गुरु। इसके अलावा कहीं शांति नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद है, याद रखना, पैसे से सम्मान मिल सकता है परंतु बहुमान नहीं। पैसे से, अब आप पैसे वाले हो, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको माला पहनाई जा रही है, आपको माइक मंच पे बुलाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। जरूरी नहीं है आपको यहाँ बुलाया है, बुला तो रहे, अंदर से कितना बहुमान है आपके प्रति। वो बहुमान आपके प्रति कब आएगा? जब आप उस बहुमान के योग्य कार्य करेंगे। बहुमान होना अलग बात है,
और सम्मान होना अलग बात है। सम्मान होना अलग बात है और बहुमान होना अलग बात है। बहुमान किसके प्रति होता है बताओ? बहुमान उनके प्रति होता है, आप बड़ों के प्रति बहुमान रखते हैं, गुरुओं के प्रति बहुमान रखते हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन बहुमान तो है। आप बहुत बहुमान की दृष्टि से देखते हो कि नहीं बताओ? देखते हो ना। और वहीं कोई एक सेठ जी खड़े हैं, तो उतना बहुमान रहेगा क्या आपका? तो मतलब हम आपसे कह रहे हैं, आपके पास पैसे के कारण सम्मान मिल सकता है, लेकिन बहुमान के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो त्याग की आवश्यकता है। त्यागी व्यक्ति के प्रति बहुमान आता है। कल की बात है, हालांकि मैं नाम नहीं बताता हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो प्रतिक्रमण कर रहे थे, एक भैया जी केशलोच कर रहे थे, तो अब त्याग की महिमा है। हाथ से अगर कोई केशलोच कर रहा है, बाल उखाड़ रहा है, तो उसको देख के अपने आप भाव हो जाते हैं कि ये त्याग है भैया। अब उन भैया के भाव हुए, आज के बाद भैया जी मैं आपसे हंसी मजाक नहीं करूँगा, आपसे मैं आज के बाद हंसी मजाक नहीं करूँगा। क्यों? बहुमान आ गया उनके प्रति, त्याग के कारण बहुमान आ गया कि मैं आज के बाद, मैं तो हमेशा आपसे हंसी मजाक कर लेता, लेकिन कितना कठिन कार्य आप करते हो, हाथ से अपने बाल उखाड़ते हो, वो तो मुनिराज का काम है, पर ब्रह्मचर्य अवस्था में आप करते हो, तो आपके प्रति ये बहुमान आएगा। काहे से? वो बहुमान काहे से आया है? उस त्याग से आया है। तो पैसे से आप क्या कर सकते हो? सम्मान जरूर मिल सकता है पैसे से, लेकिन ध्यान रखना बहुमान पैसे से नहीं आएगा। बहुमान तो आपके स्वयं के कर्तव्यों से आएगा, बहुमान तो आपके स्वयं के कर्मों से आएगा। जो आपने अच्छा किया है तो निश्चित तौर से आप किसी के दिल में अपना स्थान ले लोगे, तो वो आपको बहुमान की दृष्टि से देखेगा, वो आपको पूज्यता की दृष्टि से देखेगा, वो आपको सब कुछ मानने लगेगा। उसके लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वाली बात, अब चलते हैं अपन बहुमान के बाद। याद रखना, पैसे से महंगी औषधि मिल सकती है, परंतु आयु नहीं। खूब खरीद लेना, लाखों की औषधि खरीद लेना। बड़े बड़े इंजेक्शन आए हैं, सुना है लाखों के इंजेक्शन आते हैं, 1.5 2 लाख के इंजेक्शन अभी कोरोना काल में लगे। पर बताओ, जिसका आयु करुण समाप्त तो हो गया, तो क्या रोक पाया वो इंजेक्शन? नहीं रोक पाया। पैसे से आप बड़े बड़े महंगे इंजेक्शन खरीद सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, आयु को नहीं खरीद सकते, आप आयु को नहीं रोक सकते। मैं आपका ध्यान इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि आपने एक मानसिकता बना ली, पैसा सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है, ये मैं बता रहा हूं। पैसा कुछ तो है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। बस ये मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। और आप लोगों की धारणा ये बन चुकी, पैसा सब कुछ है। मैं कह रहा हूं कुछ है पर सब कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? औषध तो खरीद सकते हैं, लेकिन आयु नहीं खरीद सकते हैं। याद रखना, पैसे से आप मूर्तियां तो जयपुर में जाके खरीद सकते हैं, पैसे से आप बड़ी से बड़ी मूर्तियां तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, परंतु भगवान नहीं। भगवान के लिए तो आपको गुरु के शरण में ही आना पड़ेगा और उनसे ही निवेदन करना पड़ेगा कि भैया इसमें पंचकल्याण कर दो, हे महाराज जी इसके अंदर प्रतिष्ठित कर दो, तब कहीं जाकर हम नमोस्तु कर सकते हैं। भगवान पैसे से कोई खरीद के तो बता दे, कोई खरीद के नहीं बता सकता है। भगवान तो गुरुओं के माध्यम से ही बनते हैं, वही उस पाषाण से भगवान की यात्रा करा सकते हैं। पैसे से पाषाण से भगवान की यात्रा नहीं होगी। खरीद के तो आप निछावर राशि के माध्यम से ले आओगे, इसलिए पैसे का इतना मूल्य मत समझना। भगवान भी बनते हैं तो पैसे से नहीं बनते हैं, वो गुरुओं के माध्यम से बनते हैं। फिर उसके बाद पैसे से आप ज्ञानी आपको मिल सकते हैं, पैसे से आपको खूब ज्ञानी मिल सकते हैं, खूब समझदार लोग मिल सकते हैं, खूब आपको बताने वाले मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको सच्चा मित्र पैसे से नहीं मिलेगा। सच्चा मित्र पैसे से नहीं मिलेगा। ज्ञानी तो मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, उस पैसे के कारण कोई भी आपको मिल सकता है, समझदार मिल सकता है और बहु बुद्धिशाली मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना सच्चा मित्र पैसे से नहीं मिलता है। सच्चा मित्र तो आपके स्वयं के समर्पण से मिलता है, आपके स्वयं की खुद के अंदर उसके प्रति कितनी उसके प्रति निष्ठा है, उनके परिणामों के प्रति कितना आपके प्रति
उसका समर्पण है, उससे ही सच्चा मित्र मिलेगा। पैसे से सच्चा मित्र ना मिला है और ना ही मिल सकता है। ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। अब याद रखिए, बहुत अच्छी बात है ये, याद रखिए, पैसे से भोजन तो मिल सकता है परंतु भूख नहीं। खूब पैसे वाले लोग हैं और खूब पैसा होने के बाद खूब भोजन है, पर जरूरी नहीं है कि उनको भूख लगती हो। अरे घी का भी त्याग करा देता है डॉक्टर, इसका भी त्याग करा देता है, उसका भी त्याग करा देता है। बताओ, सब कुछ है पर भूख नहीं है। तो पैसे से भोजन तो मिल सकता है पर भूख नहीं, परंतु भूख नहीं। ध्यान रखना आपको कि आप भले कुछ कितना ही कुछ कर लेना, भूख तो आपको आपके कर्म के उदय से ही मिलेगी। जब साता का उदय होगा तभी भूख लगेगी, अन्यथा भूख नहीं लगेगी आपको। याद रखना आप लोगों के लिए, विशेष तौर से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए याद रखना, याद रखना। आप देखो, ये मत समझना महाराज जी हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। याद रखना, आपको पैसे से पाउडर मिल जाएगा, क्रीम मिल जाएगी, वो ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, परंतु ध्यान रखना सुंदरता नहीं मिलेगी। वो सुंदरता के लिए तो नाम कर्म का उदय चाहिए, शुभ कर्म का उदय चाहिए, आदे नाम कर्म का उदय चाहिए, जब वो सुंदरता मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी। लाख चले जाना, घंटे 2 घंटे की सुंदरता रहेगी आपकी ब्यूटी पार्लर वाली, है ना। पैसे, वो क्रीम कब है, थोड़ा पसीना आया नहीं, वो क्रीम साफ हो जाएगा, वो क्रीम भी गंदा हो जाएगा। तो पैसे से आपको पाउडर मिल सकता है, क्रीम मिल सकता है, वो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सुंदरता नहीं। सुंदरता के लिए तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। शुभ नाम कर्म का उदय चाहिए, शुभ नाम कर्म का उदय चाहिए, आदे नाम कर्म का उदय चाहिए, जब जाके कहीं उस शरीर नाम कर्म के उदय से वो सुंदरता आपके पास आ पाएगी। आप अच्छे काम करो, सुंदरता आए, अभी मत पड़ो लफड़े में पाउडर क्रीम के। याद रखना, पैसे से आपको चित्र मिल सकता है, खूब सुंदर चित्र मिल सकता है, पर ध्यान रखना खूब अच्छा आप जाओ, बड़े बड़े वो जो होते हैं स्टूडियो, उस स्टूडियो में जाकर आप खूब अच्छे कपड़े पहनकर, सज धज कर और व्यवस्थित होकर आप चित्र तो बहुत अच्छा खिंचवा सकते हो। जितना बड़ा स्टूडियो उतने मतलब उतनी अच्छी फोटो आती है, ऐसा हमने सुना हैगा। तो चित्र तो मिल सकता है पैसे से, लेकिन चारित्र नहीं, लेकिन चारित्र आपको नहीं मिलेगा। चारित्र के लिए तो आपको धर्म की शरण में आना पड़ेगा, चारित्र के लिए आपको संस्कारों की शरण में आना पड़ेगा, चारित्र के लिए आपको गुरुओं की शरण में आना पड़ेगा, तब चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। पैसे से चित्र मिल सकता है परंतु चारित्र नहीं। चारित्र के लिए आपको धर्म की शरण में निश्चित आना पड़ेगा। याद रखना, पैसे से शान शौकत मिल सकती है। याद रखना, पैसे से शान शौकत मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। शान शौकत तो खूब है आपकी, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप खराब कर सकते हो उसमें, बर्बाद कर सकते हो उसमें, लगा सकते हो उसमें, लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आपको आपकी इतनी इज्जत हो। इज्जत उससे नहीं मिलेगी। इज्जत तो आपके द्वारा अच्छे कार्यों से आपको इज्जत मिलेगी, शान शौकत से इज्जत नहीं मिलेगी। आपने भली लाखों का मोबाइल मेंटेन करके रखा है, आपने भली बहुत बड़ी गाड़ी मेंटेन करके रखी है, भले ही आपने और भी ऐसे कपड़े मेंटेन कर रखे हैं जिनकी कीमत बहुत है, जूते चप्पल मेंटेन कर रखे हैं, उनसे आपको लगता है ये शान शौकत में मैं रह रहा हूँ, ये सब कुछ ठीक है, ये है आपके दिखावे के लिए, लेकिन इज्जत इससे नहीं मिलती है। इज्जत तो काय से मिलती है आप स्वयं जानो। ये पैसे से शान शौकत मिल जाएगी, लेकिन इज्जत के लिए चाहिए आपका समर्पण, आपके कर्तव्यों के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है। वो जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे तब आपको इज्जत मिलेगी। हाँ भैया, बहू बहुत अच्छी है, बेटा बहुत अच्छा है। कब? जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा तब। और वो कर्तव्य से पीछे हटेगा तो कौन उसकी इज्जत करेगा? बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा। तो शान शौकत पैसे से मिल सकती, लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद 17वां, उसके बाद क्या है? 16वां, याद रखना मृत्यु। याद रखना क्या? मृत्यु पैसे से मिल सकती है, परंतु जीवन पैसे, जिंदगी पैसे से, मृत्यु पैसे से मिल सकती है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप चाहे जिसको
मरवा सकते हो पैसे देके। सुपारी, सुपारी बोलते उसको, सुपारी देके चाहे जिसको आप, चाहे जैसे आप, अब वो अच्छा नहीं लगता हमारे मुख से बोलना, आप समझ जाओ, जैसा चाहे वो कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि अब मैं उस मरे के अंदर जान डाल दूं, 10 लाख में आपने मान लो सुपारी दी, अब 50 लाख देना चाहते हो कि भैया गलती हो गई, अब वो सब कुछ हो जाए, कर पाओगे आप? आप जान तो सामने वाले की ले सकते हो पैसे से, लेकिन जान लेने के बाद जिंदगी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जिंदगी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जिंदगी के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस जीवन जो चला गया है उसके लिए तो आप कुछ भी कर लो, चाहे जितनी ताकत लगा लो, वो वापस नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद है, याद रखना, पैसे से कलम मिल सकती है। पैसे से बहुत महंगी महंगी पार कर 150, 200, 1000, 2-2 हज़ार के पेन आते हैं, आप हमने सुना है। पैसे से आप महंगे से महंगा पेन खरीद सकते हो, कलम खरीद सकते हो, लेकिन विचार नहीं। जो विचार हैं, और विचार के लिए तो आपको स्वयं को, आपका खुद का इतना पुण्य होना चाहिए, तब कहीं जाके चिंतन चलता है, और चिंतन चलने के बाद वो विचार आपके पास आते हैं। अन्यथा वो पेन और कापी, खूब महंगी पेन डायरी, वो विचारों को देन नहीं है। वो विचारों का देन तो आपका क्षोभ सम रहेगा। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। अब फिर उसके बाद याद रखना, बहुत अच्छी बात है कि पैसे से खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डनलप के बिस्तर मिल सकते हैं, बहुत फोम वाले मोटे मोटे, है ना। तो आप बैठो कि सीधे अंदर हो जाओ, ऐसे ऐसे बिस्तर मिल सकते हैं। देखे हमने आजकल, पहले तो नहीं देखे, तभी देखते हैं। वो डनलप के बिस्तर मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, नींद पैसे से नहीं मिलेगी। अच्छे अच्छे पैसे वालों को मैंने देखा है आज अनिद्रा के सिखा रहे हो, सो नहीं पा रहे हैं, वो इतना परिग्रह, इतना सेटअप है, इतना सब कुछ फैला हुआ है, उसी की चिंता में व्यग्न है वो, और उनको अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आ रही है। बताओ क्या स्थिति है ये? पैसा पैसा पैसा, पैसे ने उनकी नींद उड़ा दी, नींद ने चली गई है उनकी। तो ध्यान रखना, आप क्या कर सकते हो, उस पैसे से वो महंगे सा महंगा होटल खरीद सकते हो, उस होटल के वो अच्छे अच्छे रूम्स ले सकते हो, एसी रूम्स ले सकते हो, वो बिस्तर ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, नींद पैसे से नहीं खरीद सकते। खरीद के बता देना कि नींद किसी ने पैसे से खरीदी हो तो कुछ चीज़ तो है जो पैसों से नहीं मिलती है। आपके दिमाग में बैठ रहे ना, इतनी सारी बातें बताते जा रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, फिर उसके बाद कुछ बोल रहे लखपति जी? हाँ, मानत नहीं, ये बात की बात है, बैठ तो रही है पर मानत नहीं है। लखपति जी कह रहे हैं बैठ तो सबके मन में रही है पर मानत नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा काम तो मनाने को है, आप मानो चाहे नहीं मानो। फिर उसके बाद है, याद रखना, दवा पैसे से मिल सकती है। याद रखना, दवा पैसे से मिल सकती है परंतु स्वास्थ्य नहीं। दवा तो मिल जाएगी पैसे से, कोई बाधा नहीं है, आपके पास धन, जरूरी नहीं है कि वो दवा आपको लग जाए, उससे आप स्वस्थ हो जाओ। दूसरा तो हो गया, आप नहीं हो पा रहे हो, अपना अपना कर्म का उदय है भैया। आपने पहले दूसरों को सेवा करी होगी, तब वो आपको दवाई लगेगी, तब वो आपको औषधि लगेगी। तो दवा तो आप पैसे से खरीद सकते हो पर स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य के लिए तो आपके कब्जे में पुण्य चाहिए, आपके खाते में अगर पुण्य होगा तो आप स्वस्थ हो जाओगे। फिर उसके बाद 19 हो गए पूरे, आखिरी अंतिम 20। याद रखना, पैसे से आपको साधन तो मिल सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं, खूब सारे साधन मिल सकते हैं, लेकिन शक्ति नहीं। लेकिन शक्ति नहीं। साधन है, लाख है आपके पास साधन है, पर वह हाथों में दम नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो उसका उपयोग भी नहीं आप कर सकते हो। खूब सब कुछ है आपके पास पर आप चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है। अब वो शक्ति काहे से चली गई, समाप्त हो गई। हमारे कर्म का उदय ऐसा था कि हमने सब कुछ समाप्त कर दिया। तो याद रखना, पैसे से आप साधन खरीद सकते हो परंतु शक्ति नहीं। शक्ति के लिए तो आपको क्या, शक्ति के लिए तो आपको परिणामों में निर्मलता चाहिए, विशुद्धि चाहिए, तब जब कहीं जाकर आप उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। ये 20 चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है, ये 20 चीज़ों को आप ध्यान रखना। अलग अलग 20 चीज़ें हैंगी, याद रखी जाएगी, इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब आप अपने जीवन में एक ये वाला सेंटेंस याद रख लो,
पैसा कुछ तो है, पर जितना मेरा चिंतन था उतना मैंने बता दिया, इतना ही सोच सकता हूँ मैं। उसके बाद भी अब अगर नहीं पड़ रहा पल्ले तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो पैसा कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं, क्योंकि कहते हैं 4 लाइन अंतिम में, अपना समय भी हो गया, आचार्य श्री की बात भी बोलना है और एक और अंतिम बात बोलकर फिर कल एक बहुत अच्छा हमने एक अच्छा सोच रखा है परिग्रह के विषय में। सोचा था आज बोल पाएंगे लेकिन आज नहीं बोल पा रहे, कल उसको हम बोल देंगे। अंत में 4 लाइनें और बोलकर अपनी बात को मैं यहाँ पर अंत करता हूँ। दानव कहता है मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा। दानव तो कहता है तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा। मानव कहता है मेरा तो मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। मैं तेरे पे कब्जा नहीं कर रहा हूं, मैं तेरा तेरा। पहले वाला तो कह रहा था मेरा मेरा तेरा भी मेरा, अभी दूसरा मानव बोल क्या रहा है, वो दानव था अब ये मानव है, वो ये बोल रहा है मेरा तो मेरा तेरा तो तेरा। अब महामानव क्या कह रहा है, वो महामानव कह रहा तेरा तो तेरा मेरा भी तेरा, तेरा तो तेरा मेरा भी तेरा। और उसके बाद महात्मा तो कुछ अलग ही होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो एक अलग बात बोल रहे हैं, ना तेरा ना मेरा चिड़िया रेन बसेरा, ना तेरा ना मेरा चिड़िया रेन बसेरा। ये कौन कह रहे हैं, ये महात्मा कह रहे हैं। तो आप कौन हैं, आप दानव हैं, आप मानव हैं, आप महामानव हैं कि आप महात्मा हैं, इस पे विचार करना आप क्या हैं। एक अंत में और शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप दरिद्र हैं, आप धनवान हैं, आप संत हैं, आप परम योगी हैं, क्या हैं, इस पर विचार करना। 2 बिंदु दी थे और 20 बातें आपके सामने मैंने रखी थी, उन 20 बातों को याद रखना।